आज अफ़सोस के साथ हम आपको वो जगह दिखाने वाले हैं जो बाहर से आए हुए कुछ विरासत को इस आज के नए भारत में आज भी संभाल के रखा गया है। एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है जिसके बारे में आपको दिखाएँगे और ये एक वो पहला मकबरा है जो अब मुग़लों को और भी बहुत सारे मकबरा बनाने के लिए प्रेरित किया था। वो अलग बात है कि कोई भी मकबरा इन्होंने जड़ से ज़मीन से कोई बनाया नहीं है सिवाय इसके। बाकी सारे मकबरे हिंदू विरासत, हिंदू धरोहर को तोड़ के और उसको ऊपर लीपापोती करके बनाया है। जो भी है हमारे देश की विरासत, आइए देखते आगे। इसके लिए सबसे पहले आप के पास नियरेस्ट ये मेट्रो स्टेशन है, आप इससे भी आ सकते हैं। और ये आपको जो दिल्ली के ये दिल्ली के आपको पड़ेगा मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन के पास भी पड़ेगा। बाकी इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक पार्क है और एक पूरा घना सा पार्क है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं। और ये है अंदर म्यूजियम में जाने का ये रास्ता। तो ये बाहर का रास्ता है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी और उनकी पहली जो बीवी थी बेगम बेगा, उन्होंने 1565 में शुरू करवाया था और 1572 में यह पूरा हुआ था। यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा भी माना जाता है, जो आगे आने वाले मुगल शासकों को अपने मकबरे और इमारतों को बनाने के लिए प्रेरित करता था। वो अलग बात है, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे इन्होंने कुछ भी जड़ से अपना निर्माण नहीं किया था। जो भी किया था हिंदुओं की जो इमारतों को, उनके मंदिरों को ध्वस्त करके उसके ऊपर लीपापोती करके अपना नाम चिपकाया था। तो इसके बारे में बताने में मुझे इतना अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या बताऊँ, मेरे को बाहर के मुगलों के, बाहर के मुल्कों के बारे में बताने का कोई भी मैं इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये मेरे देश की विरासत है। और ये देश की विरासत इसलिए है क्योंकि इसके ईंट और इसके एक एक चीज़ में हमारे यहाँ की एक एक चीज़ का यूज हुआ है। ये कोई भी एक ईंट भी यहाँ बाहर से नहीं आई है। तो इसीलिए ये मेरे देश की मिट्टी है, देश की सारी चीज़ों का यूज हुआ है। तो इसके बारे में मैं गर्व से बता सकता हूँ कि यही हमारा इतिहास है। इस इतिहास को जान के हम अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर सकते हैं। हुमायूं की मृत्यु के 9 साल के बाद 1565 में निर्माण शुरू हुआ था, जो कि 1572 में जाके पूरा हुआ। उस समय लगभग 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। इतिहास बताता है कि उस समय उस जमाने के 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसको फारसी और वास्तुकारों के डिजाइन में बनाया गया था। ये भारतीय और फारसी वास्तुकला का मिश्रण है, जो मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख नमूना है। अब देख लो, सारे का सारा मिश्रण यहाँ का है, लेकिन इसको मुगल वास्तुकला का नमूना भी कहा जाता है। तो आगे इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये है अंदर का सारा एरिया आप देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग जैसे मकबरा और उसकी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। तो और ये अगल बगल जो भी जगह, ये सारा उसका स्ट्रक्चर है कि क्या उस समय ज़माने में क्या स्ट्रक्चर है, उसका आप एक पर्टिकुलर उसका एक डिज़ाइन देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि कुछ पुरानी जो उस समय के कुछ खिलौने कह लो, कुछ आर्किटेक्चर कह लो, सारी चीज़ें। ये जो एक एरिया है, इसमें ये गैलरी दिखाते हैं, ऊपर से पूरा ड्रोन शॉट दिखाते हैं कि वो कितने एरिया में बना हुआ है और कितना वो जो जगह है उसमें कैसे आर्किटेक्चर, इस बिल्डिंग की पूरी डिज़ाइन, इस पूरे मकबरे का अगल बगल सारा डिज़ाइन, सब कुछ आपको यहाँ पे एक फिल्म की तरह दिखाया जाता है। कब बना था, कैसे बना था, उसका पूरा आपको इतिहास बताया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अंदर की तरफ जाते समय आपको म्यूज़ियम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे और हर जगह आपको कुछ ना कुछ डिटेल देखने को मिलेगा। तो अंदर आते समय अगर कोई आपको गाइड वाइड के लिए भी अगर कुछ कहे तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि काफ़ी डिटेल में यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखिए, अंदर आते समय आपको देखो, ये चारबाग का, ठीक है, ये चारबाग का एक आउटलेट यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बारे में उसका इतिहास, उसका डिटेल, उसका थोड़ा बहुत डिज़ाइन और आर्किटेक्चर यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि एम्परर जो उनके पूरे के पूरे जो मुग़ल शासक के इतिहास बताया गया है, कब कौन आया था, कैसे आया था,
तो और मुग़ल परिवार, उनके कब्रिस्तान और कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे क्या बना हुआ है, क्या-क्या अभी भी है उसके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे सुराही हुआ, उस ज़माने में जैसे पानी-वानी पीते थे, कैसे वो एक लेदर का पाउच होता था, वो सब कुछ आपको दिखाऊँगा। कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ टूटे-फूटे लाइक बर्तन हैं और भी बहुत सारी मतलब ये जैसे ये प्रिंटिंग आपको दिख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें उस ज़माने से बची हुई हैं, उनको यहाँ पर संजो के रखा गया है। तो आप यहाँ पे, वैसे एक हिंदुओं को मैं ये कहूँगा, आप यहाँ पे आओ, आके ये देखो, जिनके पास एक मिट्टी का ढेला तक नहीं था, उन्होंने भारत में आके यहाँ पे लूट-पाट करके, यहाँ के मतलब शासन करके क्या-क्या उन्होंने यहाँ से मतलब लिया था। क्योंकि जो चीज़ें किसी ने कुछ लेके आए नहीं थे, तो उनके पास ये सारी विरासत दिखाने के लिए कहाँ से आई? तो ये सारी चीज़ें, बाकी इनके ये नकली और झूठी कहानियों वाला किताब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झूठी पूरी मुग़लों के यहाँ शासक से रिलेटेड ये सारी की सारी झूठी कहानियाँ हैं। जिन्होंने हमारी विरासत को टिकने नहीं दिया, वो अपनी विरासत कहाँ से सही बताएँगे। ये है उस ज़माने के कुछ लाइक डिज़ाइन के जो दरवाजे होते थे, जो खिड़कियाँ होती थी, जो चीज़ें मिल सकी उस ज़माने में, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे संजो के रखा गया है। मुझे अपने देश के मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं उनको मुसलमान मानता ही नहीं। वो अगर इतिहास को मैं अगर देखूं तो वो हमारे ही लोग हैं, हमारे यहीं पे थे, उन पे जाती हुई थी, उन पर अत्याचार हुआ था। उनके बूढ़े बुजुर्गों ने अपने परिवार को, अपने वंश को बचाने के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया है, तो कितनी ही ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से उस धर्म को, उस मज़हब को ये लोग पालन कर रहे हैं, उसको आगे अपने आने वाले जनरेशन तक रेगुलराइज़ कर रहे हैं। मगर बस प्रॉब्लम मेरे को ये है कि बाहर के मुझे कठमुल्लों के लेना देना नहीं है। ये एक जगह थी जिसको मैं गया था, क्योंकि बस मेरे मन में इतनी सी थोड़ी-सी गिल्ट थी कि इतनी बड़ी जगह को इन्होंने सिर्फ़ एक म्यूज़ियम और पार्क के लिए वेस्ट किया। वैसे तो आजकल सभी प्रवचन देते हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल, तो आप लोग एक बार ज़रूर आना। और हिंदू ख़ास तौर से जो ऐसी चीज़ों के टॉपिक्स में मतलब हिंदू के अगेंस्ट बोलते हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता तो कितनी अच्छी बात होती। तो एक बार आके यहाँ देखना कि कितनी ज़मीन यहाँ पे वेस्ट हुई है। हॉस्पिटल तो यहाँ भी बन सकता है। अभी ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद हो या फिर ये मकबरा हो वो हवा में है, हाँ, वो भी तो ज़मीन पे ही है। तो ज्ञान देने वाले यहाँ ज़रूर आए। तो यहाँ पे देखिए कुछ पोशाक है, कुछ हथियार है, कुछ कवच है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी आपको डिटेलिंग दिखाता हूँ। तो वैसे तो अब क्या कपड़ा है, क्या चीज़ है, वो आपको डिटेल सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो ना, एक बारीक डिटेल आपको दिखने को मिलेगा। कौन पहनता था, कौन यूज़ करता था, कब तक से कब तक का ये मतलब सारा डेकोरेशनल या कलेक्शन है, वो सारी डिटेल आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको वो पार्क ही पड़ता है यहाँ पे आते समय, फिर ये म्यूजियम पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ म्यूजियम से निकल के आप जाओगे मेन जो टॉम्ब है उसका, जो मकबरा है, वहाँ पे आप जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईरान और उस समय क्या था शासक, कैसे सारी चीज़ें थी, कुछ पेंटिंग वाइज, कुछ डिटेलिंग वाइज यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे देखो एक कटार है, फिर उसके बाद तलवार है, उतना बड़ा देखो। उस ज़माने में ऐसे लेटर हुआ करते थे, तो आप ये सब देख सकते हो। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैंने कहा था कुछ प्रोटोटाइप बने हुए हैं, महल की डिज़ाइंस बने हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। इतिहास जो दिखाया जा रहा है उसे भी आप पढ़ो, जो नहीं दिखाया गया उसे ढूंढो, क्योंकि अगर आप किसी को उंगली उठाते हो तो इतिहास को मतलब खोद के उसको एनालाइज करो। देखो जैसे मैंने बोला था पानी की सुराही होती थी लेदर वाले पाउच में, ये देखो, ये अकबर के टाइम में लाइक ये निज़ाम भिष्टी मतलब उससे रिलेटेड ही है। तो पहले जो लेदर पाउच हुआ करते थे जिसमें पानी हुआ करती थी, वो इसी तरह चीज़ों में वो कैरी किया मतलब जाता था। उसके बाद जैसे कि वो दरवाज़ा और एक खिड़की का नमूना आपको दिखाया था। आगे अभी और भी बहुत सारी मतलब बेहतरीन चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। तो अब
अभी देखो, और देखो डिटेलिंग जो मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक चीज़ की डिटेलिंग है कि कौन सी वस्तु कहाँ से खोद के मिली थी, कहाँ से इसको और किस इतिहास से रिलेटेड है, सब कुछ मिलेगा। आगे देखो इस तरह का प्रोटोटाइप मैंने दिखाया था ना, बड़ा सा यहाँ भी बना हुआ है, तो छोटा सा इधर भी बना हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। वैसे मोबाइल अलाउ है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन जो हम एक्शन कैमरा वैमरा लेके आते हैं उस पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा एतराज़ करते हैं। मुझे पता नहीं एक्शन कैमरा में क्या है, ताकि मोबाइल से भी सेम चीज़ें रिकॉर्डिंग हो सकती है, आप देख सकते हो। तो इसमें भी हुमायूं बिल्ट पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें लिखी हैं। आप आके यहाँ पे पॉज भी करके इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये कब आए थे, कैसे हुआ था, कैसे ये मतलब उनको हुआ कि कैसे उनको ये आइडिया आया कि क्या बनाना है, क्यों बनाना है, तो वो सारी चीज़ें कब बना, कितने टाइम में बना, सारी डिटेल आपको मिलेंगी। ये आधी टूटी फूटी हैं, तो ये मतलब इसके भी पीछे भी जो इतिहास है वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो एक किताब खाना है, लाइब्रेरी उस ज़माने में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, कैसे चीज़ें थी, आप सारी डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो। आइए आगे देखते हैं। वैसे यहाँ पे आने के लिए आपको रेलवे स्टेशन मतलब मेट्रो स्टेशन मैंने बता दिया, बाकी ये हज़रत निज़ामुद्दीन के पास भी है। और अगर और भी ज़्यादा नियरेस्ट अगर मेट्रो स्टेशन देखोगे तो आपको जोर बाग आपको ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि देखो 1-1.5 किलोमीटर पे 1 से 2, 2 से 3 आपको मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो पीली लाइन में सबसे नज़दीक है उनमें आप जोर बाग भी उतर सकते हो और वहाँ से भी आ सकते हो। पुराना ये किला, तो उससे रिलेटेड उसके प्रोटोटाइप पे डिटेल लिखा हुआ है। इतिहास में अगर आप देखो इसको खोदोगे तो आपको इतिहास में ये भी इसको जानने को मिलेगा कि 1857 में जो विद्रोह के दौरान इसे एक सैन्य चौकी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, इतना बड़ा एरिया, ये जो भी किला आप देख रहे हो ना, इसको एक टाइम पे सैन्य चौकी के तौर पे भी इसको यूज किया जाता था। जो हमारे देश का पहला अंग्रेज़ों के टाइम पे विद्रोह था वो 1857 का था, तो उस समय इस चीज़ को ऐसे यूज़ किया जाता था। इसे 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। देखो उस ज़माने में जो ये देखो ये जो बोट हुआ करते थे, नौका महल जिसको कहा करते थे, जो राजा उजा अपने लिए यूज किया करते थे, तो उसका एक ये प्रोटोटाइप है। तो एक छोटा सा है, बाकी इसके भी देखो यहाँ इसका भी डिटेल लिखा हुआ है। ये हमारे उपमहाद्वीप, जैसे भारत के अगल बगल जितना भी ये उपमहाद्वीप है, कॉन्टिनेंटल है, उसमें ये सबसे पहला ये मकबरा मतलब बना था, ये पहला मकबरा है। इसीलिए इसको 1993 में यूनेस्को में इसको विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। अभी आगे आपको देखो यमुना नदी के किनारे यहाँ ये मकबरा बना हुआ है, तो ये सारा वो सारी डिटेल लिखा हुआ है। साथ में अभी आपको कुछ हथियार भी देखने को मिलेगा, और प्लस आपको ना एक बहुत बड़ा महल देखने को मिलेगा। जी हाँ, और एक बहुत बड़ा जैसे जिसमें मतलब मुग़ल शासक बैठा करते थे, जहाँ से वो जो भी है उस ज़माने में जो भी मीटिंग हुआ करती थी, तो उनका वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ मानचित्र बना हुआ है, नदी उदी उसके किनारे कहाँ तक कैसे कैसे क्या एरिया है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो लोग ज़्यादा ज्ञान देते हैं वो एक बार यहाँ भी आ जाएँ, आपको पता चल जाएगा कि स्कूल हॉस्पिटल तो और भी बहुत जगह बन सकती थी, लेकिन वही है ना, कुछ लोगों को ज्ञान देना आता है, समझना नहीं आता। तो देखो एक प्रोटोटाइप ये भी है, ये वही है, हुमायूं का टॉम्ब है, इसके अंदर ही उसका मकबरा बना हुआ है। या आगे आपको लास्ट में वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसा मैंने बताया है कि मेरी वर्डिंग में बच जाएगा, मैं कोई ज़्यादा गुस्सा और जो नफ़रत से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बोला, मेरे को इस चीज़ ऐसे इतिहास को दिखाने का कोई भी
गौरव नहीं चाहिए। ऐसे इतिहास को बताने का कोई भी इंटरेस्ट और कोई भी खुशी नहीं है। मैं यहाँ पे बस इसलिए गया था कि जो इतना ज़्यादा एरिया, क्योंकि मैं आता हूँ ना जब दिल्ली से और मतलब आता जाता हूँ, तो फिर मैं ये हमेशा देखता हूँ। तो मुझे ऊपर से ये खंडर जैसा जो दिखता है, मुझे बस ये जानना था कि अंदर इतना बड़ा ऑक्यूपाइड किया गया है ज़मीन, तो आखिर वो वर्थी है या नहीं है। तो उसको देखने के तौर पे गया, तो चीज़ों को कैसे मैनेज किया गया है, कितना बढ़िया तरीके से रखा गया है, और फिर उस पर क्या वो हमारे लिए कितना मतलब काम किए, क्या ज़रूरत है, सारी डिटेल जानने के लिए मैं एक बार गया था। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने से पहले आप उसके बारे में जानो। देखो ये उस महल की एक दीवार थी जिसको मतलब एक तरफ अभी उसको यहाँ भी उसे भी रखा गया है। उस ज़माने में जो भी कलाकृतियाँ दिखाई जा सकती थी, वो हर एक कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखो दरवाज़ा, उसके फाटक, उसके कुछ मलबे, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर जितने भी टुकड़े मिले हैं सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी डिटेल भी आपको देखने को मिलेगी, तो आप देखते रहिए। देखिए ब्लू टॉम के ऊपर देखो उसकी जो बाद में जो कलाकृति की गई थी उस पर, उसके कलर के हिसाब से उसको जो दोबारा रेनोवेट किया गया था मतलब आज़ादी के बाद, उस चीज़ों की भी तस्वीरें यहाँ पर दी गई है। तो पहले कैसे था, फिर बाद में कब रेनोवेट हुआ, क्या रेनोवेट हुआ, किस टाइम पे हुआ, सब कुछ देखो। ज़माने में जैसे लाइक पेड़ वेड़ लग जाते थे उस पर, वो सब कुछ दिया हुआ। देखो ये सारी डिटेल आपको मिलेगा, कब काम हुआ था। देखो अभी 2022 में भी काम हुआ था, देख रहे हो आप। अब देखो ये एक बहुत बड़ा मतलब क्या है, मुझे तो अब मैं बोल दूंगा तो कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन मुझे तो कलश टाइप का लग रहा है। तो अब माने ना माने बात की बात है, मुझे जो लग रहा है मैं वो बताऊँ। ये प्योर पीतल का है। तो आप देख सकते हो जो बचा हुआ है, चाहे वो बिल्डिंग का गुंबद हो, चाहे वो बिल्डिंग का कुछ भी मटेरियल हो, हर एक चीज़ को यहाँ पे रखा गया है 19वीं शताब्दी में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदू मंदिर, और उसका आपको देखो पॉज करके आप खुद देख सकते हो। यहाँ भी देखो आपको इसका भी डिटेल लिखा हुआ है कि इसमें भी क्या लिखा हुआ है। तो ये कलश है, मैंने आपको बोला था ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कलश है। अब देख लो, खुद देख लो, यहाँ सारा इतिहास, सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको ऐसे ही थोड़ी ना बोला, हिंदू मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर लाइक कलश का आर्किटेक्चर को इंस्टॉल करना, फिर उसी में थोड़ा सा रिनोवेट करके अपना एक प्रतीक बना लेना उस चीज़ को। तो ये पुराने झूठे कुछ इतिहास हैं जिसे ज़बरदस्ती थोपा गया है, और जो कमी वैसी रह गई थी वो पिछली गवर्नमेंट ने पूरी कर दी, चीज़ों को ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो अभी हम यहाँ से जो हम चलेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर लूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो अगर मैं आपको एक वीडियो में दिखाना चाहूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम थोड़ा जल्दी इसको करते हैं, कवर करते हैं। तो आप देख सकते हो, देखो दूर दूर से मैंने जितना अच्छे तरीके से कवर करके दिखा सकता था ना वीडियो में कि कौन चीज़ कहाँ पर है, कैसे है, फिर कहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको देख सकते हो कि मैंने खुद ही वीडियो रिकॉर्डिंग की है। तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको सामने प्रेजेंट किया है। ये देखो उस ज़माने में देखो कुछ पत्थर के खिलौने हुआ करते थे, हाथी घोड़ा और कलर भी देखो आप, वो देख रहे हो एक सुराही जैसा है, एक मटके जैसा है, फिर ये एक जो गार्डन में यूज़ करने का जैसे पानी वाने और फिर जो भी चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी एक प्रेजेंटेशन चल रहा है। देखो बिल्डिंग मतलब पहले कैसा आर्किटेक्चर था, फिर उसको कलरफुल कैसे किया गया, कैसे कैसे वो बना हुआ, देखो। तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम जब गए थे तो काफ़ी शांति, काफ़ी कम भीड़ थी, लेकिन अच्छा था, सही टाइम पे सही चीज़ें हमने मतलब वहाँ पे घूम ली हैं। क्योंकि किसी और टाइम पे तो मोस्टली मैंने सुना है कि यहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती है, और मोस्टली शाम को। तो वही है सनसेट के टाइम पे थोड़ा सा। और हाँ, इसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, ये सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक मतलब खुला होता है। इसकी जो टाइमिंग है वो यही है।
तो मैक्सिमम 6 बजे तक बंदी हो जाता है, तो जो भी है आप दोपहर में जा सकते हो या सुबह। ये उसका कैप है, जैसे जो उस समय के शासक थे तो उनका ताज पोशी कह लो, तो इस ज़माने के देखो ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, तो ताज इज्जत के नाम से। फिर और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे अब यहाँ पे हथियार मैंने का सेक्शन मैंने आपको बताया था। देखो ये शासक से का जो वो है, कुछ हम गार्ड से भी हमने बात कर रहे थे तो उसके बाद आप ये देखो यहाँ पे आपको चीज़ें, और उधर देख रहे हो आप बैठने का क्या कितनी बड़ी जगह है, वही कह रहा काफ़ी बड़ी जगह यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। अभी देखो ये वॉरियर इम्पेरियर का है, देखो कुछ कटार है, तलवार है, तो उस ज़माने के हथियार है। जितना भी डिटेलिंग में आपको दिखा सकता हूँ सब कुछ दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे अलाउड नहीं भी होता तो भी मैं जैसे तैसे मैनेज कर लेता, आप लोग के लिए तो भाई क्या ही नहीं कर सकता, इतना टाइम निकाल के घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, आप लोग को चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे दिल्ली का ना जो पार्ट 1 वीडियो होगा। देखो ये है कवच, जो हथियार जो युद्ध में जाते थे। तो पार्ट 1 इसलिए होगा क्योंकि देखो दिल्ली के ना बहुत सारे पार्ट आएंगे, जैसे कि टॉप 5 मार्केट, टॉप 5 होलसेल मार्केट, फिर टॉप 5 मतलब ऐसी जगहें जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल हो, फिर टॉप 5 क्लब, फिर बहुत ऐसी मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक वीडियो में उसको दिखाना नामुमकिन है। तो क्योंकि एक वीडियो में मैं जल्दी चीज़ें दिखाऊंगा तो कंटेंट ख़त्म कर दूंगा, आपको शायद मज़ा भी नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट भी जाएंगी। देखो उस ज़माने के देखो बर्तन, तो जो चीज़ें गवर्नमेंट को बच गई मतलब, तो उस समय तो जो भी है तो सारी चीज़ों को सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीज़ों को कैसे संजो के रखा गया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर संजो के नहीं रखा हो गया होता तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, इतिहास आपको समझने को नहीं मिलता। देखो ये कुछ उसके मतलब खिलौने के टाइप में, और उसके अंदर सबका डिटेल लिखा हुआ है, कौन क्या है क्या नहीं है। अच्छा ये जो चीज़ है ना वो ये है कि हर अलग अलग दिन पे अलग अलग कपड़े मतलब पहना करते थे, और उसमें उससे रिलेटेड भी बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीली पोशाक, फिर पीली पोशाक, रेड पोशाक एक क्यों है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को पता चलेगा। फिर इसके बाद भी हम थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए हम पीछे की तरफ से ये एग्जिट का है, जब आप यहाँ से एग्जिट करोगे ना तो यहाँ भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हो, एक शॉप टाइप का है। तो यहाँ से हम जैसे वो एग्जिट करेंगे तो एग्जिट करके जब हम आगे की तरफ निकलेंगे ना तो यहीं से हम वहाँ जाएंगे। देखो ये है, यहाँ से जब लेफ़्ट लेंगे आगे से निकलने के बाद तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये है मेन जैसे टॉम का 2 दरवाज़ा, ये एक सबसे पहले पड़ता है, तो इसको ईसा खान का मकबरा कहा जाता है। तो इसमें अंदर से मैंने कुछ फ़ोटो वीडियो बनाई थी मगर वो अलाउ नहीं किए थे तो मिस हो गया था, तो आप अंदर जाकर देख सकते हो, इसकी बहुत सारी फ़ोटो वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको इसके अंदर का फ़ोटो अभी लगा देता हूँ, आप देख लो। तो उसके बाद ये गार्डन है, उस गार्डन से आप थोड़ा सा अगर निकलोगे तो आपको ये सामने आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से आप अंदर जाओगे तो ये मकबरे का रास्ता मिलेगा। ये नहीं, ये तो सिर्फ गार्डन है, और कितना लंबा और कितना ज़्यादा ऑक्यूपाइड जगह है आपको देख सकते हो। देखो इसी गेट से आप जब अंदर की तरफ जाओगे, इस गेट को क्रॉस करोगे तो सामने आपको ना मकबरा दिख जाएगा। देखो अब जब हम इसके अंदर जाएंगे तो देखो वो वही है जो गेट है, जो इस गेट से हम आ गए मकबरा पे इस समय हम खड़े हैं। तो देखो इस मकबरे पे जब हम खड़े हैं तो इस मकबरे से आप देख लो, ये है वो मकबरा जो आपको हुमायूं टॉम आपको फ़ोटो या वीडियो में देखने को मिलता है। तो ये आप देख रहे हो, इस मकबरे के ऊपर आपको ये जो जगह है जहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको कब्र देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो कहीं बैठ मत जाना किसी के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि ये जो नीचे देखो यही सीढ़ी है, सीढ़ी से आप ऊपर आओगे, सीढ़ी भी और भी मतलब क्या क्या आप देखना चाहते हो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और क्या क्या चीज़ें आप दिल्ली में देखना चाहते हो और हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।